मौलाना नेक काम करती हूँ ये इल्तिजा, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी कर रखी हो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। बेटी की तरफदारी में दामाद पर मुकदमा करेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह 2-3 आदमी ब्लैक लिस्ट में फिर भी आए। खैर कम होते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कम होते जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दरिया के किनारे एक आदमी रो रहा। किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो? कहा कि मेरी बीवी मर गई है डूब करके, उसकी लाश को तलाश कर रहा। कहा कि पानी उधर से आ रहा है, पानी इधर जा रहा है, तुम तलाश उधर कर रहे हो जिधर से पानी आ रहा। कहा जरा उल्टी खोपड़ी की थी, डर लगता है कि मरने के बाद कहीं उल्टी बह रही है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक लड़का खड़ा हुआ कहने लगा मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। दूसरा लड़का कहता है जो सबसे ज्यादा दीनदार होगी उस लड़की से मैं शादी करूंगा। ये लड़का कहता है कि खूबसूरत लड़की से शादी मत करो, उसमें एक ऐब होता है, वो घर का काम धंधा ज्यादा अच्छा नहीं करती है, काम धंधा उससे होता नहीं है, उसके अंदर एक ऐब होता है। कहा कि नहीं जब तक मैं तजर्बा नहीं करूंगा मुझको यकीन नहीं होगा। कहा ठीक है चलो। कुआं पर 4 लड़कियां पानी भर रही थी। ये लड़का मुर्गी की तरह मिर्गी में छटपट करने लगा और दूसरा लड़का सर पर हाथ रख करके रोने लगा। अब वो जितनी भी औरतें कुएं के पास थी सब दौड़ी दौड़ी आकर के इसको घेर लिया। कहा इसको क्या हुआ? कहा इसको मिर्गी है। कहा कि इसका इलाज नहीं है? कहा कि इसका इलाज है, बासी बर्तन इसकी नाक से सुंघाना होगा तभी इसका इलाज होगा। तो इस लड़की ने कहा मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। उस लड़की ने कहा मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो खड़ी हो गई, मेरे यहाँ 1 हफ्ते का बासी बर्तन मौजूद है। लड़का उठ करके खड़ा हुआ, नहीं नहीं मेरा इलाज हो गया, अब मुझको इलाज कराने की जरूरत नहीं। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह औरंगजेब के दौर में एक औरत ने 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बादशाह को पता चला कि अच्छा औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बोला आओ बेशरम औरत, तुमने 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? का कौन सा गलत काम किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम किया था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए कि चोरी भी सीना जोरी भी। कहा कि क्या मसला सुना था? का मसला ये सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है। क्या ये मर्दों के लिए है कि औरत के लिए? क्या इतना ही सुना था? उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। चौथा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। बेटी को ज्यादा तालीम होगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, और अच्छी बीवी, जब बेटी को ज्यादा तालीम होगी तो अच्छी मां मिलेगी, जब बेटी को अच्छी तालीम मिलेगी तो अच्छी सास मिलेगी। मर्द पढ़ता है फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है खानदान पढ़ता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह को मालूम करना था कि कौन औरत जाहिल है, कौन पढ़ी लिखी है। एक औरत के पास आता है कि सुबह हो रही, कहां हो रही? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास गया कि सुबह हो रही, कहां हो रही? कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा सुबह हो रही, कहां हो रही? कैसे पता चला? नाक में नत्थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला, बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास आया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, सुबह हो रही, कहां हो रही? कैसे पता चला? कहा कि पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा। 3 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। रुखसती का मौका था, सब लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। तो छोटा बच्चा बाप से कहता है कि हुजूर
क्या बात है, सब लोग रो रहे हैं, एक आदमी हंस रहा है। क्या कौन हंस रहा? क्या दूल्हा बाबू हंस रहा। सब लोग रो रहे हैं, दूल्हा बाबू हंस रहा। क्या बेटे घबराओ नहीं, अभी रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में, इतना बड़ा कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था कि बीवी के यहाँ, बीवी को लाया ससुराल मैके से, लेकिन मछली नहीं खिलाता था, गोश्त नहीं खिलाता था, रोज दाल पकवाता था। बीवी सूख करके कांटा हो गई। जब मैके पहुंची तो भाइयों ने कहा कि बात क्या है, तुम इतना सूख गई हो? क्या रोज दाल पकवाता है, दाल खिलाता है, गोश्त मछली नहीं खिलाता, अच्छा इलाज कर देंगे। नींद की गोली दे दिया, क्या घोल करके अपने शौहर को खिला देना। घोल करके जब पिला दिया, सो गया। उसके साला वगैरह आ गए, इसको कफन पहना दिया, काला कपड़ा पहन करके कोड़ा लेकर के खड़ा हो गया। जब ये सो करके उठा तो देखा कि कफन है, तो सालाओं ने कहा कि तुम मर चुके हो, दुनिया में नहीं हो, और हम लोग हिसाब किताब लेने के लिए फरिश्ता आए। तुम गोश्त खाते थे? नहीं खाते थे। अल्लाह का इसको 40 कोड़ा। उसके बाद जब 40 कोड़े पूरे हो गए तो दूसरा कहता है कि मछली खाते थे? कहा कि कभी नहीं खाए। अल्लाह का 50 कोड़ा। 50 कोड़े में तो हलवा टाइट हो गई उसकी। उसके बाद ये लोग चले गए। जब वो सो करके उठा तो बीवी कहती है कि क्या पकाएं आज, दाल पका दें? अरे तोबा 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 तोबा, बाजार जा रहा हूँ, गोश्त ला रहा हूँ, मछली रहा। इलाज हो गया, इरादा बदल गया कि दूसरी शादी करनी है। नया कपड़ा पहना, इतर लगा करके तैयारी कर रहा है जुमा में। बीवी से कह रहा मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने समझ लिया ये तो निकाह पढ़ने के लिए जा रहा है। क्या करे भाई, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, एक गिलास पानी पी लो। पानी पिया, जैसे ही 3 दिन के लिए सो गया। जब इतवार को उठा तो तैयारी करता है जुमा पढ़ने के लिए। तो बीवी कहती कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा क्या जुमा नहीं, इतवार है। नींद की गोली घोल करके खिला दिया था। 3 दिन के बाद उठे हो, शादी का इरादा बदल दो, वरना जहर की गोली घोल करके खिला देंगे, सीधे कयामत में उठो। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जलसे में औरत आई, देखा कि दस्तारबंदी का जलसा है, बड़ा शौक हुआ। बेटा तो था नहीं, शौहर से कह रही तुम ही हाफिज बन जाओ। दस्तारबंदी का जलसा सुन करके आई हो। हाफिज कुरान को अल्लाह बहुत इज्जत देगा, ताज देगा। जब तुमको इज्जत मिलेगी तो हमको भी उसकी बरकत मिलेगी, तुम हाफिज बन जाओ। तो शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा कैसे होगा, हमें पता हो, तुम अगर हाफिज बन जाओगे तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी? तो कहा कि तुम अगर हाफिज बन गए तो तुम्हारी दूसरी शादी हम खुद कराएंगे। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। और तो तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो मौ इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफ़ातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बिफ़ातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इंशाअल्लाह बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को सब कुछ लिख देंगे। हाथ उठाइए, जरा ध्यान रखिएगा। 2 पैगाम औरतों के हवाले से देता हूं। ताज़ा मजमा है, जलसा आपका 2 तिहाई निकल चुका है, सिर्फ 1 तिहाई बाकी है।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।